3 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर। डे 1 पे मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई थी वो थी मेरी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। डे 2 पे मैंने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई थी जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में आपके पास अच्छे पेमेंट प्लान के साथ एक ऑप्शन है। नाउ डे 3, अगर डे 3 की मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी मेरे उन क्लाइंट्स के लिए है जो शिफ्ट होना चाहते हैं अगले 6 मंथ्स में। दोज आर प्लानिंग टू शिफ्ट विद इन 6 मंथ्स इन दिस प्रॉपर्टी। तो आज मेरी ये प्रॉपर्टी आपके लिए अवेलेबल है 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर। लग्जरी सेगमेंट है, तो हम उसी लग्जरी सेगमेंट को आगे कंसीडर करते हुए आज आपको दिखाने वाले हैं 3 BHK एंड 4 BHK की नियर टू पोजेशन में मेरी आज की वीडियो। जैसे आपने मेरे मोहाली की डे 6 की प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस दिया था, मैं श्योर हूँ आज की मेरी इस प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस आने वाला है, तो इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। आज जिस प्राइस सेगमेंट के ऊपर एयरपोर्ट रोड पे 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट और मेरे पीछे आप देख रहे हैं 4 BHK का टावर 2200 स्क्वायर फीट में आपको एक ऐसे प्राइस सेगमेंट के अंदर मिलने वाला है जिसमें सारी एमिनिटीज़, प्राइम लोकेशन और लो डेंसिटी में आप प्राइस को देखते हुए ना बोल ही नहीं पाएंगे। यूनिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिसमें एकअप ग्रुप का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, तो आज की प्रॉपर्टी भी मेरी उतनी ही यूनिक होने वाली है। सबसे पहले मैं आप उसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस बता देती हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे जितने भी फ्लैट हैं वो आपको सारे के सारे फ्लैट जो हैं वो 3 साइड ओपन मिलने वाले हैं। मेरे पीछे अगर आप टावर देख पा रहे होंगे, आपको एक बालकनी जो है वो बिल्कुल साइड पे मिलने वाली है, दूसरी बालकनी आ जाती है मेरे इस मास्टर बेडरूम के साथ और तीसरी बालकनी आ जाती है जो कि मेरी किचन के साथ अटैच रहने वाली है। और तीनों के सामने कोई भी टावर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपको हर फ्लैट जो है वो आगे पीछे बालकनी का नहीं, आपको 3 साइड ओपन मिलने वाला है। फिर वो मेरी कैटेगरी चाहे 3 हो चाहे वो 4 हो, दोनों में आपको सेम यूनिकनेस मिलने वाली है। जिस पार्ट में मैं अभी खड़ी हूँ ये क्लब हाउस का पार्ट है, तो आपको फ्लैट ही नहीं अगले 6 मंथ्स में क्लब हाउस का पार्ट, बेसमेंट पार्किंग, स्विमिंग पूल का एरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ्लैट के साथ मिलने वाली हैं कंप्लीट। आज इस प्रॉपर्टी में मैं आपको 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट और 4 BHK 2200 स्क्वायर फीट दोनों का फ्लैट टूर एक ही वीडियो में करवाने वाली हूँ, ताकि अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज करना चाहते हैं तो आप उसको इसी में कंसीडर कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन और फीडबैक के लिए हमें जो है मोटिवेशन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए। आपने मेरी मोहाली की वीडियो 67, 66 सेक्टर दोनों मैंने कवर किए थे, वैसे ही आज इसमें मैं आपको 3 BHK और 4 BHK दोनों का टूर एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। बात करूँ लोकेशन की तो डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड से, हाईवे से असेस जो है मेरी इस प्रॉपर्टी को रहने वाला है। सराउंडिंग में सारा आपको फूड जोन, एंटरटेनमेंट जोन है वो वॉक इन डिस्टेंस में मिलने वाला है। अब शुरुआत करते हैं एमिनिटीज से। सबसे पहले आ जाती है मेरी ये बेसमेंट पार्किंग की पार्किंग जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आ जाती है मेरी बेसमेंट पार्किंग, उसके अलावा सरफेस पार्किंग एंड स्टिल पार्किंग आल्सो अवेलेबल इन दिस प्रोजेक्ट। मैं आपको ले आई हूँ मेरे 3 BHK के सैंपल फ्लैट की तरफ। अगर मैं बात करूँ सैंपल फ्लैट, तो मेरा एक्चुअल टावर के अंदर ही ये सैंपल फ्लैट जो है वो बना हुआ है। जैसे ही आप अपने फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं 1700 स्क्वायर फीट में आपके पास सबसे पहले एंट्री पे आ जाता है ये ड्राइंग रूम का एरिया। आप अच्छा खासा प्लेसमेंट सिटिंग का 8 to 10 सीटर यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, अलॉन्ग विद माई सेपरेट डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग के लिए आपके पास एक सेपरेट स्पेस यहाँ पे आ जाती है। दिस इज नॉट द सैंपल फ्लैट, ये एक्चुअल इन्वेंट्री है, बट सिर्फ फर्नीचर प्लेस करके यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आपके पास अच्छी खासी स्पेस जो है फर्नीचर के बाद भी अवेलेबल रहने वाली है। अगर मैं लेआउट की बात, डाइनिंग के इस 1700 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको मंदिर की स्पेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिलने वाली है। अब मंदिर आपको इधर उधर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक सेपरेट स्पेस जो है वो यहाँ पे आ जाती है। और आपके पास इतनी अच्छी खासी स्पेस जो है वो ड्राई डाइनिंग एरिया में रहेगी कि आप अपनी बार काउंटर जो है वो इस साइड बना सकते हैं, क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो स्पेस का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगा।
अब अगर मैं किचन की बात करूं तो फ्रिज का प्रोविजन आपके पास किचन के अंदर आ गया। प्लेसमेंट जो है वो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की प्लेसमेंट के बाद वेट एरिया भी आपका जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ गया। और बात करते हैं वेंटिलेशन की, क्योंकि किचन में वेंटिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, तो उसके लिए मेरी ये अटैच बालकनी जो है वो मेरी किचन के साथ साथ मेरे एक मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाली है। तो एक बड़ी बालकनी जो है वो किचन के साथ आपको रहने वाली है। वॉशिंग मशीन इजीली वहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्पेस जो है, लेआउट जो है वो बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। फर्स्ट बालकनी मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो कि मेरी किचन के साथ रहने वाली है। सेकंड बालकनी मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी आपको मिलने वाली है, जिसमें आपके पास अच्छी खासी विड्थ, अच्छी खासी लेंथ जो है वो भी अवेलेबल है। अब मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर एक बार लेआउट एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों बेडरूम जो है वो दिखाने वाली हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ड्रॉय डाइनिंग के बाद आपके पास किचन जो है वो सेपरेट आ गई। मॉडलर जरूर है, ओपन जरूर है, लेकिन फिर भी एक प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे मेंटेन करी हुई है। मंदिर की स्पेस जो है वो भी आपके पास बिल्कुल सेपरेट आ गई। और मेरे दो बेडरूम जो हैं, जिसको हम पेरेंट्स बेडरूम और किड्स बेडरूम बोल सकते हैं, वो आपके सेपरेट आ गए। और थर्ड बेडरूम जो है वो भी आपका बिल्कुल सेपरेट बालकनी के साथ आ गया। तो हर चीज की प्राइवेसी को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। बालकनीज इसकी मेन यूएसपी है, 3 साइड ओपन ये आपको फ्लैट जो है वो मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, फर्स्ट बेडरूम में आप एक तो सबसे पहले स्पेस देख सकते हैं। स्पेस आपके पास जो है वो अच्छी खासी स्पेस आपको मिलने वाली है। किंग साइज बेड लगा हुआ है। बेड के अलावा हमें रूम में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी, फुल हाइटेड वार्डरोब जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रहने वाले हैं। और इस बेडरूम के साथ आपको रहने वाला है ये अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको प्रीमियम बाथ फिटिंग के अलावा फुल हाइटेड टाइल्स जो है वो मिलने वाली हैं। एग्जैक्ट फ्लैट जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब मैं टावर के अंदर खड़े होकर ही आपको फ्लैट दिखा रही हूँ। और इस बालकनी का असेस जो है वो रहने वाला है मेरे पर्टिकुलर इस बेडरूम के साथ। इस फ्लैट की थर्ड बालकनी है जो कि मेरे पर्टिकुलर सिर्फ इसी बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि सेकंड बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच रहने वाला है, ताकि बच्चों का रूम बनाते हैं तो इजीली जो है वो मूवेबल रहता है। इस बेडरूम में भी स्पेस के अलावा फुल हाइटेड वार्डरोब्स जो हैं वो आपके पास रहने वाले हैं। वॉशरूम इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ भी आपको जो है वो अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। जो किचन वाली बालकनी मैंने आपको दिखाई थी, उसी बालकनी का असेस जो है वो मेरे इस रूम के साथ रहने वाला है। मतलब आप कोई भी रूम लेंगे तो हर रूम से आपको बालकनी का असेस रहेगा, अच्छा खासा वेंटिलेशन रहेगा, नेचुरल लाइट जो है वो आपको पूरे घर में बिल्कुल कंप्लीट रहने वाली है। नाउ कमिंग टू आवर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम है तो स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। और स्पेस के अलावा इस मास्टर बेडरूम में मिलने वाली है आपको ये पर्सनल बालकनी। तो सबसे पहले इसकी आपको बालकनी दिखा देती हूँ। ये मेरी बालकनी जो है ये मेरे पर्टिकुलर इसी मास्टर बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। तो पूरे फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो ये चौथी बालकनी, बहुत ही बड़ी वाइड बालकनी आपको जो है वो इस रूम के साथ भी मिलने वाली है। तो कोई भी बालकनी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको छोटी है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे इन चीजों का जो है वो खास करके ध्यान रखा गया है। अब मास्टर बेडरूम है तो स्पेस आप देख सकते हैं, स्पेस भी आपको एक तो अच्छी खासी मिल रही है। और इसका जो वॉक इन क्लोजेट है, इसका जो वार्डरोब एरिया है वो भी आपके पास डबल वार्डरोब एरिया बिल्कुल सेपरेट आ जाता है अलोंग विद दिस अटैच वॉशरूम। तो तीनों बेडरूम के साथ अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिल रही है। हर बेडरूम का असेस जो है वो बालकनी से रहने वाला है। मास्टर बेडरूम आपको मिलने वाला है अपनी प्राइवेट बालकनी के साथ। तीनों बेडरूम के साथ अटैच बालकनीज जो है वो आपको रहने वाली है 1700 स्क्वायर फीट में। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, मंदिर जो है वो आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाला है। 3 साइड ओपन है। 1700 स्क्वायर फीट का जो प्राइस है वो है 1,34,00,000। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ मेरे 4 BHK अपार्टमेंट में, जिसका साइज रहेगा 2200 स्क्वायर फीट। तो चलिए बढ़ते हैं 4 BHK की तरफ।
ड्यूल एंट्री के साथ 4 BHK 2200 स्क्वायर फीट के एरिया में जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका ड्राई डाइनिंग का एरिया। स्क्वायर शेप में आपको ये प्रॉपर ड्राई डाइनिंग का एरिया मिल रहा है। तीनों बेडरूम आपको सेपरेट मिल रहे हैं और फर्स्ट जो मेरा गेस्ट बेडरूम है ड्यूल एंट्री के साथ आपको कॉरिडोर से जिसकी सेकेंड एंट्री मिलने वाली है। फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही आप एंटर करते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें ड्यूल एंट्री मिल रही है। मूवेबल इसमें आपको कबर्ड का एरिया मिलेगा और फर्स्ट अटैच वॉशरूम इसके साथ मेरे इस बेडरूम के साथ भी आपका रहने वाला है। एरिया के बिल्कुल सामने आ जाती है मेरी ये पार्लर किचन। किचन में आपको स्टोरेज जहां अच्छी खासी मिल रही है वहां सेंटर स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मिल रही है और इसी किचन के साथ अटैच रहने वाली है मेरी ये बालकनी। अब इस बालकनी में आपके पास डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन दोनों की प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे प्रोविजन छोड़ा हुआ है। इनफैक्ट टाइलिंग का काम जो है वो भी बिल्डर आपको यहाँ कंप्लीट करके दे रहे हैं। और मेरा जो गेस्ट बेडरूम है, जो मेरा फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी आपको डायरेक्ट असेस बाहर से भी मिलता है कॉरिडोर से, उसका असेस भी आपको इसी बालकनी से रहने वाला है। तो दिस वुड बी योर सेकेंड बालकनी ऑफ द फ्लैट। अब हम किचन की तरफ से बेडरूम्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ आपको जो मंदिर की स्पेस है वो बिल्कुल सेपरेट मिल रही है। तो ये स्पेस आपके पास बिल्कुल सेपरेट अवेलेबल है। आप मंदिर बनाना चाहें तो यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्टोर की है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड बेडरूम। अगर मैं सेकेंड बेडरूम की बात करूं तो दिस इज योर मास्टर बेडरूम। स्पेस आप देख लीजिए, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी दोनों साइड आपको स्पेस मिल रही है। ड्रेसिंग के लिए, वर्क स्टेशन के लिए आपके पास यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है। वार्डरोब का एरिया जो है वो आपको प्रोफाइल लाइट के साथ फुल हाइटेड सेव रहने वाला है और ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम। साइजेस अच्छे हैं, वेंटिलेशन के लिए आपको हर वॉशरूम में विंडो का प्रोविजन जो है वो मिलने वाला है। अब इस सेकंड बेडरूम की जैसे मैंने बात करी थी, ये मास्टर बेडरूम है, तो इस मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको 3 BHK की तरह मिलने वाली है मेरी ये प्राइवेट बालकनी, जो कि इस बेडरूम के साथ ही अटैच रहेगी। इस योर बालकनी जो आपको 3 BHK की तरह इस बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है और काफी वाइड बालकनी जो है ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो 3 साइड ओपन वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हैं उन सब के साथ बालकनी का असेस जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है और सारा फ्लैट आपको सारी तरफ से वेंटिलेटेड मिलने वाला है। बेडरूम जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो मास्टर बेडरूम है। अब मैं थर्ड बेडरूम की अगर बात करूंगी तो स्पेस के अकॉर्डिंगली ये बेडरूम भी जो है वो आपको मास्टर से कम वाली फीलिंग नहीं देगा। अब आप देख पा रहे हैं बेड आपके पास लगा है, दोनों साइड टेबल आपके पास लगे हैं, ये वॉल आपके पास, स्पेस आपके पास पूरी बिल्कुल अवेलेबल है, जिसमें आप सोफा, काउच, एक्सटेंडेड वार्डरोब्स बनाना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी जो स्पेस का प्रॉब्लम है वो मेरे इस पर्टिकुलर रूम में भी नहीं आने वाला है। लुक आउट द स्पेस, लुक आउट द जस्ट क्लास की आपको किस तरह की प्लेसमेंट जो है वो आप चीजों की कर सकते हैं। सेपरेट वार्डरोब एरिया आपका जो है वो मेरे इस बेडरूम के साथ भी रहने वाला है। इवन डबल वार्डरोब एरिया जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और अगर आप ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं तो ड्रेसिंग भी आप जो है वो इजीली यही बेडरूम के साथ भी स्पेस जो है वो आपको अच्छी खासी तो मिल ही रही है, लेकिन आपका जो वार्डरोब एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। डबल वार्डरोब एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, ग्लास लुक के साथ, प्रोफाइल लाइट आपको सेम वर्क जो है वो एज इट इज मिलने वाला है और ड्रेसिंग भी आप अपना जो है वो यही बना सकते हैं। और इसी के साथ आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम जो कि मेरे इस मास्टर बेडरूम के साथ रहने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम की तरफ। 3 बेडरूम मैं अभी आपको दिखा चुकी हूं जिसमें से 2 बेडरूम जो है वो मेरे मास्टर बेडरूम है। अगर मैं इसको भी मास्टर बेडरूम बोल रही हूं तो इसका भी, इसके साथ भी आपको मिलने वाली है ये बालकनी। ये बालकनी मेरी इस सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ तो अटैच रहेगी, लेकिन साथ ही साथ मेरे इस थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी जो कि मेरा किड्स बेडरूम हो सकता है। लुक एट द स्पेस ऑफ द बालकनी, वाइड, और ये मेरी जो बालकनी है ये मेरे सेकंड मास्टर बेडरूम के साथ और मेरे किड्स बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है। लुक एट द स्पेस ऑफ द बालकनी, काफी वाइड बालकनी जो है आपको मिलने वाली है और मेरे इस पर्टिकुलर फ्लैट की ये चौथी बालकनी आ जाती है।
मैं आपको दिखाने वाली हूँ 4th बेडरूम ऑफ द फ्लैट। 3 बेडरूम मैं अभी तक आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें से 2 बेडरूम जो है वो मेरे मास्टर बेडरूम है और 1 बेडरूम जो है वो गेस्ट बेडरूम, जिसकी एंट्री जो है वो बिल्कुल आपको कॉरिडोर से भी मिलने वाली है। तो दिस वुड बी योर 4th बेडरूम ऑफ द फ्लैट। आप स्पेस देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये उसी बालकनी के साथ अटैच है जो कि मेरे मास्टर बेडरूम के साथ अटैच थी। कबर्ड का एरिया आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको फुल हाइटेड कबर्ड्स रहने वाले हैं और वॉशरूम मेरे पर्टिकुलर इस बेडरूम के साथ भी रहने वाला है आपको अटैच। तो चारों बेडरूम्स के साथ चारों अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाले हैं। सेपरेट कबर्ड का एरिया आपको 2 बेडरूम्स में मिलने वाला है। अगर उसके अलावा स्टोरेज की बात करूं, चाहे वो किचन है चाहे वो मेरे रूम्स है, सब में आपको अच्छी खासी स्टोरेज भी मिलने वाली है। एयरपोर्ट रोड PR7 एयरपोर्ट रोड के ऊपर 3 BHK को कंसीडर कर रहे हैं या 4 BHK को कंसीडर कर रहे हैं, इस प्राइस रेंज को आप कहीं भी बीट नहीं कर पाएंगे। PR7 एयरपोर्ट रोड जीरकपुर के अंदर अगर मैंने जिस प्रॉपर्टी का आपको आज टूर दिया है, जिसमें मैंने 2 कैटेगरीज आपको दिखाई हैं, 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट जिसका प्राइस है 1,34,00,000 और 4 BHK 2200 स्क्वायर फीट जिसका प्राइस है 1,74,00,000। दोनों को अगर प्राइस सेगमेंट के साथ आप किसी भी प्रॉपर्टी के साथ बीट करना चाहेंगे तो शायद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी। सारी एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं। 6 मंथ के अंदर इसमें आपको पोजेशन मिलने वाला है। रेरा अप्रूव मेरा ये प्रोजेक्ट है। बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। लिमिटेड इन्वेंट्री मेरे पास इसमें अवेलेबल है। 3 साइड ओपन फ्लैट है। तो और कौन सी ऑप्शन है जो आपके पास इसको बीट करती है एज कंपेयर टू दिस प्राइस? तो करना क्या है, सिर्फ एक कॉल करना है। नंबर आपके पास नीचे मेंशन है। डे 3 7 वाइब्स ऑफ जीरकपुर में मेरी प्रॉपर्टी का टूर कंप्लीट होता है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाई है एक नियर टू पोजेशन प्रॉपर्टी। तो डे 4 के लिए बने रहिए हमारे साथ एक ग्रुप पे। थैंक यू सो मच।